पे वर्मा सर आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पौधों में परिवहन। इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो पौधों में परिवहन, जिस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। तो पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को, वेस्ट पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का जो ये फंक्शन है, इसी को कहते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, हमारे पादपों में परिवहन के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, और जो ये ऊतक उपस्थित होते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल में। संवहन बंडल में दो विशेष प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं। इन विशेष प्रकार के ऊतकों से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग में करते हैं। यानी हमारे पौधे जो हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक करते हैं। अच्छा, पौधों में मुख्यतः जो परिवहन होता है वो एक तो पौधे एक चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग, हमारे लिए जो बहुत नेसेसरी है, यानी कि भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल। ठीक है, तो फूड मटेरियल कहाँ बनाते हैं? यानी किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट है बच्चों लीव्स। क्या है? लीव्स, यानी जो पत्तियां हैं वो क्या है? किचन ऑफ द प्लांट। और किचन ऑफ द सेल अगर बात की जाए, कभी आ जाए क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल क्या है, तो वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, जिस कोशिकांग में यानी कि सेल ऑर्गेनेल है, जिस सेल ऑर्गेनेल में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, और वही हमारे फूड मटेरियल्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो हमारे पौधे जो हैं वो दो प्रकार के पदार्थों का मोस्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो भोज्य पदार्थ, ठीक है ना, जो पत्तियों में बनता है, ठीक, और भोज्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। कौन सा? फ्लोएम। यानी वेस्कुलर बंडल में दो विशेष प्रकार के ऊतक प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। कौन कौन से? फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, टू टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंस होते हैं, संवहन बंडल में प्रेजेंस होते हैं, और जो भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है वो क्या है? फ्लोएम ऊतक। कौन है? फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक भोज्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम ऊतक है ये जल, जा से जाइलम और जा से जल, यानी जाइलम ऊतक जल। तो हमारे पौधे कितने प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं? दो मुख्यतः। नंबर एक भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है, भोज्य पदार्थ यानी कि फूड। ठीक, फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, फ्लोएम टिश्यू जो करता है, देखिए पौधे भोज्य पदार्थों को बनाते हैं स्टार्च, लो, ग्लूकोज फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज। यानी जब फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब ये भोज्य पदार्थों को बनाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जब स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सुक्रोज फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुक्रोज फॉर्म में। और जब स्टोर करते हैं तो स्टार्च फॉर्म में। बनाते किस फॉर्म में है? ग्लूकोज फॉर्म में। और ट्रांसपोर्ट करते हैं, आया हुआ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थानांतरण किस फॉर्म में करते हैं? सुक्रोज फॉर्म में। तो सुक्रोज फॉर्म में जो फ्लोएम टिश्यू है वो भोज्य पदार्थों को रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इनमें जो चार प्रकार की कोशिकाओं, चार प्रकार की नलिकाओं से बना होता है, ठीक है ना। कौन कौन सी? नंबर एक चालनी नलिका, ये आपने 9th में पढ़ा है, हम केवल आपको बताए दे रहे हैं। चालनी नलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, ठीक है। और दूसरा सहकोशिका, सहकोशिका, कॉम्पेनियन
सेल, ठीक है। और तीसरी है जाइलम, सॉरी फ्लोएम, फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हिंदी में मृदुतक भी कहते हैं, फ्लोएम मृदुतक भी कह सकते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा यानी फ्लोएम, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। और चौथा है आपका फ्लोएम, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये चार प्रकार की नलिकाएं हैं, ट्यूब्स हैं, सेल्स हैं, जो मिल करके फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो प्लांट्स जो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? सुक्रोज फॉर्म में, ठीक है। सुक्रोज फॉर्म में ये सारी मिलकर के ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का कौन सा ऊतक कार्य करता है? फ्लोएम ऊतक। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक, जो है भोज्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी प्रोसेस बेटा, एक आपने प्रोसेस पढ़ी है 9th में, विसरण और परासरण। विसरण का ही पार्ट है परासरण। परासरण की प्रोसेस के द्वारा की हेल्प से ही ये स्थानांतरित होते हैं पदार्थ, ठीक है ना। परासरण का मतलब है जब हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग करते हैं, तो घोलों का भाव घोलों की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, या जल के अधिक अणुओं से जल के कम अणुओं की ओर होता है, ठीक है ना। तो यानी विसरण और परासरण की प्रोसेस के द्वारा ही ये प्रोसेस संभव है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। अब दूसरा है हमारा कौन सा? जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण। जल तथा खनिज लवण, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जल तथा खनिज लवणों का परिवहन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो जल तथा खनिज लवणों का जो परिवहन है वो करता है हमारा कौन? जाइलम टिश्यू। कौन सा? जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक, ठीक है। और ये कौन सा है? फ्लोएम ऊतक। तो भोजन को फ्लोएम ऊतक, ठीक है, यानी फ्लोएम टिश्यू, और जल तथा खनिज लवणों को जाइलम ऊतक जो है। अब देखिए, जड़ों से जल तथा खनिज लवणों को हमारे पौधे परासरण की क्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके उसको जाइलम ऊतकों तक पहुंचा देते हैं विसरण की क्रिया में, विसरण दाब या परासरण दाब के द्वारा, ठीक है। कहां पहुंचा देते हैं? जाइलम ऊतक तक। और जाइलम ऊतक उसको पूरे यानी कि टॉप की पत्ती तक जल तथा खनिज लवणों को पहुंचा देता है। तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जाइलम ऊतक। कौन करता है? जाइलम ऊतक, ठीक है। जल तथा यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को जाइलम ऊतक पूरे पौधों के पूरे भागों तक पहुंचा देता है, ठीक है। अब इनमें भी चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करती हैं। नंबर एक, फर्स्ट नंबर है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं लिखिए, वाहिनिकाएं, ठीक है। ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स, ठीक है। और सेकंड है वाहिकाएं, वेसल्स, ठीक है। और थर्ड है जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है। जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है। और चौथा है जाइलम तंतु, ठीक है। जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो ये चार प्रकार की नलिकाएं मिलकर के जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करती हैं।
यानी जल तथा खनिज लवणों को कौन परिवहित करता है? जाइलम ऊतक। कहाँ होता है? वेस्कुलर बंडल में होता है। और ये 4 प्रकार की जो नलिकाएं हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, ये मिलकर जल तथा खनिज लवणों को, पहले तो जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं कोशिकाएं परासरण की क्रिया द्वारा और पहुंचा देती है जाइलम तक, और फिर जाइलम जो है उसको पूरे पौधे के पार्ट्स तक पहुंचा देता है। इस प्रकार जल तथा खनिज लवणों का परिवहन हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से टॉपिक अच्छा है, ठीक है ना, इसको पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।